हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जैसे बच्चों के एग्जाम्स के बीच में जो छुट्टियां पड़ती हैं, जो प्रिपरेटरी लीव होती हैं, उसको हम उसका रूटीन कैसे बनाएं और उसको नेक्स्ट पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को मॉर्निंग में बड़े प्यार से उठाएंगे और उसका रूटीन बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे कि छुट्टी है तो इसका मतलब वो सोया ही रहे, ऐसा नहीं करना है। अगर हम उसको प्यार से उठाएंगे, उसको प्रॉपर जैसे कि उसका रूटीन करेंगे, उसको वॉशरूम वगैरह भेज के और उसको ब्रेकफास्ट प्रॉपरली दे के उसको एक टेस्ट पेपर हम बनाएंगे। टेस्ट पेपर बना के उसको नेक्स्ट जो पेपर है ना उसका उसका टेस्ट पेपर बनाएंगे। टेस्ट पेपर बना के उसको सॉल्व करने के लिए देंगे और उसको टाइम भी फिक्स कर देंगे और उसको ये भी कहेंगे कि अगर आपने ये टेस्ट पेपर इतने टाइम में, ठीक है, जैसा भी आपको आता है उतना कर दिया तो डेफिनेटली आप उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के रूप में उसका फेवरेट फूड या उसको कुछ देर अपने दोस्तों के लिए का कैसे टेस्ट पेपर बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको टेस्ट पेपर दिखाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके बच्चे का इंग्लिश का पेपर है और उसकी छुट्टी है ना, तो जाहिर सी बात है आप उसको एक टेस्ट पेपर बना के दे दें घर पे। अब क्या बनाएंगे टेस्ट पेपर में? अब आप कहेंगे आपको कैसे पता लगेगा क्या बनाएंगे? एक तो उसके पहली तो एक होगी बुक इंग्लिश ग्रामर, है ना, और उसकी कॉपी भी होगी, नोटबुक। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आना है वो आप उसमें देख लीजिए कि सिलेबस में क्या आने वाला है। सिलेबस में नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं, जो भी है ना, उसकी भी नोटबुक होगी ये हमारे लिटरेचर की। तो आपने सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर लेना है। इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा मार्क्स आते हैं और ज़्यादा जो पेपर है वो भी ग्रामर का ज़्यादा बनता है, क्योंकि ग्रामर जो है वो मेन होता है इंग्लिश में। तो अब आप टेस्ट पेपर कैसे बनाएं? एक तो जो लेटेस्ट जो वर्क हुआ होगा उसकी लेटेस्ट वर्क जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस देखें पहले। तो सिलेबस होता है ना बच्चों का, मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ब आई है ना, वर्ब आने वाली है मान लेते हैं। तो वर्ब से रिलेटेड जितना भी काम करवाया गया है ना उसका एक टेस्ट पेपर बना लीजिए। फिलअप्स करने के लिए बोल सकते हैं उसमें, है ना, और सेंटेंसेस हो सकते हैं बनाने के लिए, और उसमें टेंसेस हो सकते हैं। तो इन सब का आप एक टेस्ट बना दीजिए। और टेस्ट कहाँ से बनाएंगे? या तो नोटबुक में उसके काम किया हुआ होगा उससे आप बना लीजिए, या एक ग्रामर की बुक होती है, वर्कबुक, ग्रामर की वर्कबुक होती है, उसमें से आप उसका एक टेस्ट पेपर बना लीजिए। ये बना लिया। इसके अलावा हम दूसरा क्या कर सकते हैं? पहले तो अब मैंने बता दिया कि बुक में से, कॉपी में से आप उसको, बुक या कॉपी में से आप उसको ये सब चीज़ों का टेस्ट बना सकते हैं। दूसरा हमने क्या करना है, ये ज़रूर होता है इसमें, या तो एप्लीकेशन होगी, है ना, या लेटर होगा, और ऐसे तो होगा ही, ऐसे या पैराग्राफ, है ना। तो ये तीन चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें जो भी मैम ने उसको लेटेस्ट करवाई है उसका आप उसको रिवाइज करवा। एप्लीकेशन लिख के देनी है, ऐसे एप्लीकेशन लिख दो उसके लिए एक पेज में, पेजेस तो होते ही हैं हमारे पास। दूसरे पेज में कुछ और लिख दो, ऐसे इधर लिख दीजिए कि आपने पैराग्राफ लिख के देना है। तो ऐसे क्या होगा कि हम उसको जब ऐसे लिख के दे देंगे और घर में उसका टेस्ट पेपर एक बना देंगे इस तरह से, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि स्कूल में जो अब मेरा पेपर आने वाला है उसमें किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि एप्लीकेशन जो होती है ना, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो मोस्टली सेम होता है। तो इसमें कोई सी भी अगर आपको बोलेगी कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो सिक लीव के लिए भी वो बीच में उन्होंने थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट पूरा होता है। दूसरा आ सकता है कि फॉर फी कंसेशन, भाई फीस माफ करने के लिए लिख दीजिए, है ना। तो उसमें भी वो सेम ही फॉर्मेट होता है, ऊपर नीचे सेम होता है कि टू द प्रिंसिपल और ये सब, और बीच में रिस्पेक्टेड मैम और आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस और ये सारा होता है। और लास्ट में होता है कि आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, और ये सब लिख के हम उसमें योर्स फेथफुली करके अपना XYZ कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है ना वो सेम ही होता है हर एप्लीकेशन का। तो अगर आप उसको एक दो एप्लीकेशन लर्न करवा देंगे तो वो किसी भी एप्लीकेशन को लिखने में एबल हो सकता है ना। और उसको एक टाइमिंग सेट कर दो कि भाई तुमने जो टाइम है वो 3 आवर्स है या 2 आवर्स, जो भी है 2 या 3 आवर्स जितने भी आपने देने वो दे सकते हैं। तो इस तरह से उसका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। लिटरेचर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो उसके सबसे पहले बैक में फिलअप्स दिए होंगे, है ना, उसका एक टेस्ट बना लेंगे। जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होंगे, चैप्टर 3 होंगे, जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उन सबका हम फिलअप्स का एक टेस्ट बना लेंगे। ठीक है, दूसरे में होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनका टेस्ट बना लेंगे। फिर उसमें एक होता है हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, जैसे हिंदी में होता है ना ऐसे इंग्लिश में भी होता है। और इसके अलावा होता है कि जैसे पोएम होते हैं, अगर एक आध पोएम होगी तो पोएम का नाम, नेम ऑफ पोएम, और उसका जो पोइट है यानी कि किसने वो लिखी है। फिलअप्स का पेपर बना सकते हैं,
शॉर्ट क्वेश्चन उसको दे सकते हैं, हु सेड टू हुम होगा ना उसमें, किसने किससे क्या कहा। पोएम होगी तो पोएम का नेम और पोएट का नेम उसको जरूर से लर्न करवाएं। तो इस तरह से आप इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट बना के उसको अलग अलग से दे सकते हैं, है ना। इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हो जाएगा। अच्छा, लिटरेचर में इतने ज़्यादा मार्क्स का लिटरेचर होता नहीं है, ज़्यादा मार्क्स होते हैं ग्रामर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने टेस्ट पेपर बनाया है, आपको भी दिखाया कैसे बनाना है। अच्छा, टेस्ट पेपर में यही है कि इंग्लिश का पेपर होगा तो दो चीज़ें होंगी, दो बुक्स होंगी या दो नोटबुक्स होंगी। एक नोटबुक में उसका होगा ग्रामर पोर्शन, एक नोटबुक में होगा उसका लिटरेचर पोर्शन। तो ग्रामर का मैंने आपको बताया कि ग्रामर में मेन फोकस ग्रामर ही होता है इंग्लिश में, और उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी उसका ग्रामर में जितना भी काम हुआ है या जो भी सिलेबस आ रहा है उसमें जो भी उसकी टीचर ने उसको करवाया है उसको बिल्कुल टेस्ट पेपर पे बना के उसको फिल करने के लिए दे दीजिए, जैसे कि स्कूल में टेस्ट होता है ना ऐसे ही। और इसी तरह से जैसे कि एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो बच्चे को हर साल आती है, फर्स्ट में आती है, सेकंड में आती है, थर्ड में आती है, फोर्थ में आती है और आगे भी आती ही रहती है। लेकिन जो पहला जो पैटर्न होता है नॉर्मल, जो एप्लीकेशन का पैटर्न है वो फर्स्ट टू फोर्थ नॉर्मल ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो आप वो एप्लीकेशन उसको फिक्स करवा दीजिए, और लेटर हो सकता है, और पैराग्राफ तो उसको हमेशा ही आते हैं, जो ऐसे निबंध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये सब तो आता ही है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो हमारा जो लिटरेचर का जो पोर्शन है उसमें आप उसको चैप्टर एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाएं, और चैप्टर अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो जो उसकी मैम ने उसको चैप्टर एक्सप्लेन करवाया है उससे उससे स्टोरी सुन लें। स्टोरी सुनने से क्या होता है कि हमें याद रहता है कि चैप्टर में क्या था, तो अगर वो चैप्टर के बीच में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले तो हम उनका आंसर दे सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वैसे आप उसका टेस्ट बना के उसको दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना, और आई होप कि आपके बच्चे का कुछ फ़ायदा होगा मेरी बात सुन के। अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।